કરોડપતિ હોય કે લખપતિ, ફૂટપાથ પર રહેતો હોય કે બંગલામાં, નાનો હોય કે મોટો, બિઝનેસમેન હોય કે નોકરિયાત, આ બધાને એક જ વસ્તુ કનેક્ટ કરે છે અને એ વસ્તુ છે માવા માવા। हेलो व्यूअर्स, आइए हम आज की वीडियो में एक अमेजिंग जानकारी हासिल करते हैं। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है बीड़ी, सिगरेट, मावा, मसाला, तंबाकू। व्यूअर्स, ये चीजें बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त मुझे पता चला कि ये चीजें बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि जब मैं एक मर्तबा तंबाकू का डब्बा लेने गया और उसके कुछ दिन के बाद रेमडेसिविर लेने गया तो मुझे तंबाकू का डब्बा महंगा पड़ा। व्यूअर्स, तो इस बात से मुझे ये अंदेशा होने लगा कि हो सकता है बाद में इसी चीज को वैक्सीन करार दिया जाए, क्योंकि इसकी रेमडेसिविर से भी ज्यादा अहमियत है। व्यूअर्स, क्या होता है, तंबाकू खाने से जान में जान आती है, बदन के अंदर नशात पैदा होते हैं और जिंदगी जीने का मजा तो उसी वक्त है जबकि मावा मुंह के अंदर दाखिल हो जाए। व्यूअर्स, हमारे एक दोस्त थे और हम दोनों बहुत ज्यादा पास में रहते थे। कुछ साल पहले की बात है और मैं जब बाहर रहता था उस वक्त, तो उनकी आदत ये थी कि जब वो मावा खाते थे इसके बाद वो इशारों में जवाब देते थे। तो मैं उनसे ये कहता था कि क्या आपके मुंह में जबान नहीं है? तो वो यूं कहते थे कि मैं जब मावा खाता हूं उसके बाद मैं किसी से बात नहीं करता हूं, लेकिन आपकी बात का जवाब इशारों में इसीलिए देता हूं कि आप मेरे करीबी दोस्त हैं। व्यूअर्स, वो मावा खाने के बाद उसकी लज्जत लुटाने के लिए ऐसे मगन हो जाते थे। व्यूअर्स, मावा एक ऐसी चीज है, लेकिन मावा खाने वाले को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब मजे इसी वजह से आते हैं क्योंकि उसके अंदर निकोटीन होता है। व्यूअर्स, निकोटीन बदन को बहुत जबरदस्त नुकसान देता है और आदी बनाता है इंसान को, और ये एक तरह का नशा है। व्यूअर्स, निकोटीन क्या नुकसान देता है इसको आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन एक सीधी सादी जुबान के अंदर इंसान के बदन के अंदर जो नुकसानात रूनुमा होते हैं बीमारी की शक्ल में, मैं वो आपको बताता हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर वो साइड डिफेक्ट्स आपके बदन के अंदर जाहिर हुए हैं तो आप इन साइड डिफेक्ट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो होम रेमेडीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, ज्यादातर मावा, मसाला और बीड़ी सिगरेट इस्तेमाल करने वाले के बदन के अंदर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, खून इनका काला हो जाता है, खूबसूरती इनके बदन के अंदर से रुखसत और खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, इनका बदन सूख जाता है, बदन के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है, बदन के अंदर एक वेटनेस यानी पानी का जो हिस्सा है वो खत्म होने लगता है। जब पानी का हिस्सा खत्म होने लगता है तो इनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो इनको पाइल्स की तकलीफ होती है और व्यूअर्स, बदन के अंदर से लताफत खत्म हो जाती है, वीकनेस आ जाती है और स्ट्रॉन्गनेस किसको कहते हैं वहीं भूल जाते हैं। वहीं बस मसाला खाने के बाद 2-5 मिनट थोड़ी सी फरहत महसूस होती है, उसी को वो शक्ति, एनर्जी और स्ट्रॉन्गनेस समझ लेते हैं, लेकिन वो हकीकत से बहुत दूर है। व्यूअर्स, ऐसे लोगों को खून की कमी भी बहुत ज्यादा होती है, लीवर इनका बहुत ज्यादा कमजोर होता है और चिड़चिड़ापन उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो व्यूअर्स, ये सब साइड इफेक्ट्स है मावा, मसाला, सिगरेट और बीड़ी के। व्यूअर्स, हम आपको एक रेमेडीज बताते हैं जिसका लगातार 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करने से आप इन तमाम नुकसानात को अपने से दूर कर सकते हैं और आप एक हेल्थी मैन या हेल्थी वुमेन बन सकते हैं। व्यूअर्स, तो आइए हम रुजू करते हैं रेमेडीज की तरफ और देखिए वो क्या है। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि अब तक आपने कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा कि मसाले के साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए दुनिया के अंदर कोई दवा है या नहीं, सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज लेके आए हैं हकीम मोहम्मद इरफान आप हजरात के रूबरू मसाले के साइड इफेक्ट्स को दूर करने की दवाएं। वजह ये बनी है ये दवाएं हमारे आपके सामने पेश करने की कि मरीज हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं और वो मसाला खाते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप मसाला छोड़ देना क्योंकि ये बीमारी जो आपके अंदर पैदा हो रही है वो मसाले के इस्तेमाल की वजह से होती है। तो यूएस
वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि इसका आज़्म और इरादा भी नहीं करते हैं कि हम मसाले छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स क्या करें, हमें फिर वैसी ही दवा लानी पड़ेगी कि मसाले खाते रहो और इसके साइड इफेक्ट्स अपने घर में रह के ही दूर करते रहो। मसाले में भी अपने माल को ज़ाय कर रहे हो, फिर दवाओं में भी अपने पैसे लगा रहे हो। तो व्यूअर्स लंबी बात किए बगैर हम देखते हैं रेमेडीज को कि वो क्या है। तो व्यूअर्स इसमें कुल 4 चीज़ें हैं। इसमें एक है अंजीर, एक लेना है, अगर बड़ा हो तो, ये बड़ा है इसलिए मैंने एक लिया है, वरना छोटे छोटे हो तो 2 लेने हैं। और ये है बादाम, बादाम 3 से 5 लेनी है, ये मैंने 5 ली है। और 3 इलायची लेने हैं। इलायची की जगह पे आप सौंफ यानी वरियाली भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके बदन के अंदर एसिडिटी और जलन ज़्यादा हो रही है तो फिर आप फुल टीस्पून सौंफ ले सकते हो, और अगर एसिडिटी जलन की शिकायत कम हो तो हाफ टी-स्पून ले सकते हो। और लेना है 1 गिलास पानी। व्यूअर्स ये अंजीर को पानी में डाल देना है और ये सभी बादाम को पानी के अंदर डाल देना है, और इलायची को उसके अंदर से दाने निकाल देने हैं, और फिर दाने निकाल के तीनों इलायची को दाने निकाल के डालना है। व्यूअर्स मैंने सालिम डाल दिया, लेकिन आप दाना निकाल के डालिए। ये पूरी रात भीगा रहेगा और सुबह में इसके अंदर जो पानी है उसको छान के पी लेना है। बादाम और अंजीर को खा लेना है। व्यूअर्स ये जो हमने आपको रेसिपी बताई है, ये कोई अलटप या वीडियो बनाने के लिए हमने नहीं बताई है, बल्कि ये एक साइंटिफिक रेसिपी है जिसके पीछे हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। सिगरेट, बीड़ी और सुपारी और तंबाकू का इस्तेमाल करने से जो हमारे बदन के अंदर साइड इफेक्ट्स रूनुमा होते हैं, जाहिर होते हैं, जैसा कि बदन के अंदर पिगमेंटेशन, तो उस पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है अंजीर। बदन के अंदर ड्राइनेस पैदा होती है, बदन सूखता है, चमड़ी सूखती है, चमड़ी जगह जगह से फट जाती है, तो ये ड्राइनेस को दूर करने के लिए बादाम और अंजीर दोनों मिलके दूर करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को रिमूव बादाम और अंजीर दोनों मिलके करते हैं। पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए अंजीर आला किस्म की और चोटी की दवा है। वीकनेस को दूर करने के लिए ये तीनों चीज़ें मिलकर वीकनेस को दूर करती है। मुंह के छाले और बदन के अंदर एसिड का ज़्यादा बनना यानी हाइपर एसिडिटी और पेट में जलन का होना, इसको रिमूव करने के लिए इलायची या सौंफ काम करती है, और कमज़ोरी को दूर करने के लिए तीनों मिल के काम करते हैं। तो व्यूअर्स ये जो मैंने नुस्खा बताया है ये एक साइंटिफिक नुस्खा है। आप इसके ऊपर ट्रस्ट करके आप इसको करना शुरू करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।